आज मैं एक विंटर स्पेशल पुलाव बना रही हूँ। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि ये विंटर स्पेशल नहीं, ये ऑल सीज़न फेवरेट पुलाव है, स्पेशली मेरा। और मैं आज बना रही हूँ पालक पनीर पुलाव। पालक पनीर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ये पनीर लिया हुआ है 200 ग्राम, जिसको ऐसे क्यूब्स में काट लिया है। और अब मैंने एक बंच पालक लिया था जिसको मैंने ब्लांच कर लिया है और ये ठंडे पानी में छोड़ दिया है। ब्लांच करना बहुत ही आसान है। एक बंच पालक लेके मैंने गर्म पानी में उसको डाल दिया था और एग्जैक्टली 5 सेकंड ही रखा था और तुरंत निकाल के ये आइस कोल्ड पानी में छोड़ दिया है ताकि हरा कलर हरा ही रहे। मैंने यहाँ पे 2 कप बासमती राइस लिया हुआ है। धो के हम पकाने की शुरुआत करते हैं। और अब ये बासमती राइस में मैं ऐड करने वाली हूँ बहुत सारे फ्लेवर, जो कि कुछ ऐसे हैं। ये 2-3 तेज पत्ता हम ऐड करेंगे, एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का और 4 से 5 लवंग, और थोड़ा सा मैं घी ऐड कर देती हूँ ताकि खिले खिले चावल बने। अब मैं ऐड कर देती हूँ नमक। अब चावल को ढक के आराम से पकने देते हैं। और इस तरफ मैंने ये कढ़ाई को गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें भी मैं थोड़ा सा घी ऐड करूँगी। एक्चुअली पालक के साथ जब भी कुछ भी बनाए ना तो घी या बटर का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। अब जैसे ही घी गरम होता है हम पनीर को हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हमें पनीर को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है कि वो रबर जैसा चूई बन जाए, बस एक हल्का सा माइल्ड गोल्डन कलर लाना है। जब तक ये पनीर में गोल्डन कलर आता है तब तक हम पालक की प्यूरे बना लेते हैं। मिक्सर जार में सबसे पहले मैं धनिया का एक ऐसा बड़ा सा बंच ले लेती हूँ और मैंने इसकी डंडियाँ भी साथ में ही रखी है। और ऐड कर देते हैं ये ब्लांच किया हुआ पालक, और इसी में ही मैं ऐड कर दूँगी आधे नींबू का रस ताकि हरा कलर हरा ही रहे। और अब इसको पीस लेते हैं। पनीर पे देखिए बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं पनीर को एक बोल में निकाल लेती हूँ। ये राइस भी अभी पक चुके हैं। मैं ये राइस को भी ड्रेन कर लेती हूँ। बहुत अच्छे से खिले खिले राइस रेडी है। पालक की प्यूरे बहुत ही अच्छी बनी है, ग्रीन कलर भी एकदम ही इंटैक्ट है। अब वही कढ़ाई में मैं 1 टीस्पून जितना घी ऐड करूँगी। घी मेल्ट होते ही इसमें मैं ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून जीरा। ऐड करेंगे साबुत वाली लाल मिर्च। अब वापस ये तड़के में मैं कोई भी खड़े मसाले नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमने अच्छे खासे खड़े मसाले चावल में ही ऐड किए हैं। अब ऐड कर देते हैं छोटा टुकड़ा अदरक का और 4 से 5 कली लहसुन की। अदरक लहसुन जैसे ही थोड़ा सा पक जाए और उसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए तभी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये हरी वाली मिर्च। आपको जितना तीखा पसंद है उस हिसाब से आप ऐड करें, और एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। अब ऐड कर देते हैं नमक ताकि प्याज जल्दी से पक जाए, और ध्यान से नमक ऐड करिएगा, चावल में भी नमक ऐड किया था हमने। प्याज तो पक चुके हैं तो बारी आती है मसालों की। मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर एंड 1 टीस्पून गरम मसाला। मसालों को भी थोड़ा सा प्याज के साथ हम भून लेंगे ताकि उसका कच्चापन निकल जाए और बहुत अच्छी अरोमा रिलीज करे। अब लास्ट में मैं ऐड कर देती हूँ ये पालक की प्यूरे। जब मैं पालक की प्यूरे ऐड कर देती हूँ तब फ्लेम को एकदम स्लो कर देती हूँ क्योंकि हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना इसका कलर काला हो जाएगा। आप चाहो तो एज ए सब्ज़ी भी इसको खा सकते हो। और अब मैं ऐड कर देती हूँ ये पनीर। ये ऐसी वाली सब्जी और कोई गर्मा गर्म रोटी दे देना तो बस लाइफ सेट हो जाती है। लास्ट में ऐड कर देते हैं ये राइस। अब बस सारी चीज़ों को हल्के हाथों से मिला लेते हैं। तो लीजिए, गर्मा गर्म अट्टरली डिलीशियस पालक पनीर पुलाव तो रेडी है। फटाफट से प्लेटिंग करते हैं। ये गर्मा गर्म पालक पनीर पुलाव वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, पर अगर आप चाहो तो इसको दही के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो लीजिए, तैयार है माय फेवरेट पालक पनीर पुलाव। इतना अमेजिंग पुलाव है। मेरे घर की तो ना सबकी फेवरेट वाली रेसिपी है। एक बार आप ट्राई करोगे, आपके घर की भी ये सबसे फेवरेट वाली रेसिपी बन जाएगी। मस्ट ट्राई।